हेलो दोस्तों, नई साल पे फिर नया तोहफा आ गई है वैकेंसी। जो लोग 12वीं के बाद में एग्जाम का जॉब का सपना देख रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है और उनके लिए अच्छा चांस है। ध्यान में रखिएगा, 10,000 से ज्यादा पोस्ट आई है। कितनी आई? 10,285 पोस्ट, लगभग 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है। जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा? दिल्ली में आपका जॉब लोकेशन होगा। होम गार्ड की वैकेंसियां, होम गार्ड की वैकेंसी ध्यान में रखिएगा। जॉब लोकेशन दिल्ली में होगा, लेकिन सबसे अच्छी वैकेंसियां हैं, होमगार्ड की है, पोस्ट भी अच्छी है। मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो प्लीज जुड़ी रहिए मेरे वीडियो के साथ में और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखिएगा, 10,000 से ज्यादा पोस्टें हैं, होमगार्ड की है, दिल्ली में जॉब लोकेशन होगा। आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं? 24 जैन से, 24 तारीख से, यानी कि कल से, आज 24 तारीख है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी लोग इच्छुक हैं होमगार्ड की वैकेंसी में या जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो आज फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 13 तारीख फरवरी में, दूसरे महीने में 13 तारीख लास्ट डेट है। आज से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 13 तारीख लास्ट है, यानी कि आपके पास में लगभग कितने दिन बचे? 19-20 दिन है फॉर्म भरने के लिए। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ आगे जाने की कोशिश करते हैं। योग्यता, योग्यता कितनी? 12वीं पास, यानी कि सिर्फ आप 12वीं पास कर रखे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 12वीं लेवल की वैकेंसियां है। आयु कितनी होनी चाहिए? 20 से लेकर 45 वर्ष तक, 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोग इसमें आवेदन भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। स्टार्टिंग में बात की 12वीं पास, तो एजुकेशन में क्या होगा? एक तो आपकी क्या होनी चाहिए? 12वीं पास होनी चाहिए, वह चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके अलावा अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए हाइट कितनी रखी है? 165 सेंटीमीटर रखी है। अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो लड़कियों के लिए हाइट रखी है 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कियों की हाइट। लड़कों की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 12वीं पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। क्या सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से एग्जाम दिया जाएगा? देखिएगा, नंबर 1 पे है रिटन एग्जाम, यानी कि पहले तो क्या होगा, आपका एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, यानी कि एग्जाम देंगे। उसके बाद में क्या होगा? फिजिकल टेस्ट। एग्जाम के बाद में इसमें फिजिकल भी है, पहले एग्जाम होगी बाद में फिजिकल होगा। उसके बाद में क्या है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट में क्या होगा? मेडिकल एग्जाम। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा? मेडिकल फिट है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सैलरी कितनी मिलने वाली है? 25,000 रुपए से स्टार्टिंग सैलरी, यानी कि प्रति महीना 25,000 रुपए हर महीना सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग में। उसके बाद में तो जिस तरीके से लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाए, लेकिन स्टार्टिंग में कितना? 25,000 रुपए पर महीने सैलरी मिलने वाली है। एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे डियर? 80। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की मैंने बात की। एग्जाम पैटर्न में कितने? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले। कितने नंबर के? 80 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन भी 80 आने वाले हैं और नंबर भी कितने होंगे? 80 मार्क का पेपर होगा। समय कितना जाएगा? 90 मिनट। ध्यान में रखेगा, कितना अच्छा समय है, कितनी अच्छी वैकेंसी है और कितना कम क्वेश्चन आने वाले। 80 क्वेश्चन, क्वेश्चन 80 और मिनट कितनी? 90 मिनट। ध्यान में रखिएगा, अच्छा खासा टाइम है आपके पास में। फॉर्म सभी को भरना है। लेवल क्या होगा? 10वीं क्लास का। लेवल का मतलब हो गया आपके एग्जाम का लेवल क्या आने वाला है? 10वीं क्लास, यानी कि 10वीं क्लास लेवल एग्जाम का आने वाला है। चलिए देखते हैं। भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व CAMS कर्मियों के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी कि जो पहले के जो रिटायर्ड सैनिक हैं, अपने आर्मी वाले लोग हैं, उनके लिए क्या होगा? रिटन एग्जाम नहीं, वो उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका सिर्फ फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बाद में मेडिकल होने वाला है। अब आप बात करेंगे सर ये तो भूतपूर्व सैनिक लोग सीटें लेंगे, नहीं। जितनी सीटें हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं? 10,000 प्लस सीटें हैं। 10,000 का 10% सीटें किसके लिए रखी गई है? 10% सीटें रखी गई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। यानी कि अगर ये एग्जाम ना देकर डायरेक्ट जॉब लेते हैं तो सिर्फ इन सीटों का 10% सीटों पे इनका चांस है, बाकी सीट सभी सीटें आप लोगों के लिए है। चलिए आगे देखते हैं।
रिटन एग्जाम का सिलेबस, यानी कि रिटन एग्जाम होगी जो हमने बात की थी, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। रिटन एग्जाम में क्या क्या दिया जाएगा, यानी कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, देखिएगा। अंक गणित, यानी कि कुछ क्वेश्चन तो गणित के आने वाले, मैथमेटिक्स के आने वाले, मैथ के आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में क्या होगा, सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी कि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वाले पार्ट के भी आने वाले हैं। दिल्ली का इतिहास, जीके की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का इतिहास आपको रटना है, छोटा सा है। संस्कृति और कलाकृति, ये किसका है, दिल्ली के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छी बात क्या है, इंडिया का जीके कम दिया गया है, आपको दिल्ली का इतिहास यानी दिल्ली की हिस्ट्री, कल्चर और वहां की संस्कृति आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान, यानी कि आपको पॉलिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। और प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इंडिया की भी संस्कृति, भूगोल और सामान्य ज्ञान, यानी कि इंडिया जीके के साथ में आपको दिल्ली का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि दिल्ली की कल्चर हो गया, दिल्ली का ज्योग्राफी हो गया और वहां का हिस्ट्री का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर का पार्ट भी इसमें आने वाला है। टोटल सिलेबस से मिला के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने नंबर के, 80 नंबर के। टाइम कितना होगा, 90 मिनट। कितना होगा डियर, 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करना है। उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के, विज्ञान के, रीजनिंग के और जीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट इसीलिए में डीओ भी आती है, डेट ऑफ बर्थ आती है। उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी, वरना आपको क्या जरूरत है, सिर्फ 12th की मार्कशीट, सिर्फ 12th की मार्कशीट की जरूरत है, क्योंकि वैकेंसी 12th लेवल की, ये वैकेंसी 12वीं लेवल की है। उम्मीदवार का फोटो, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, ये ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट। जिन लोगों का नहीं बना हुआ प्लीज वो जाके बनवाइए जाति प्रमाण पत्र। ज्यादा स्टूडेंटों को जाति प्रमाण पत्र होता नहीं है, बना हुआ नहीं होता है। जिन लोगों ने नहीं बना रखा जल्दी से जाइए जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, आईडी, यानी कि आधार कार्ड तो सभी के पास मिल जाएगा, 12वीं की मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बनने में 4 से 5 दिन लगने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाइए नजदीकी अपने ई मित्र पे और जाके ये जाति प्रमाण जरूर बनवाइएगा, कि इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आवेदन कैसे करेंगे, वेबसाइट, किस वेबसाइट पे, DGGHGENROLLMENT.in, यानी कि ये वेबसाइट लगा के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट लगाइएगा, होम पेज पे जाना, वहां पे आवेदन पे जाना, आवेदन पे जाने के बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। फॉर्म फीस कितनी है, 100 रुपए। कितनी रखी गई है, 100 रुपए। सभी कैंडिडेट के लिए कितनी फीस रखी गई है, 100 रुपए रखी गई है। सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। और इसके साथ में आपका 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ध्यान में रखिएगा, ये वेबसाइट स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। मैंने सिलेबस के बारे में बताया, एग्जाम के बारे में बताया, एग्जाम नंबर के बारे में बताया, फॉर्म के बारे में बता दिया। और भी इस एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं लेके आऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ में, या फिर इसी एग्जाम के लिए नए किसी टॉपिक के साथ में, जैसे जीएस हो गया या फिर जो भी इसके बारे में इसके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास भी मैं लेके आ सकता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।